जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं आपको दादा साधु राम के फार्म हाउस पे आज लेके जा रहा हूँ। और यहाँ हम आ गए थे, हमने पहले पूरे फार्म का आपको दिखाया दृश्य कि यहाँ फार्म पे क्या क्या चीज़ें हैं, कितनी चीज़ें हैं और इनका क्या महत्व है और क्या चीज़ कैसे ऑर्गेनाइज करी, कैसे स्थापित करी और उसको स्थापित करने के पीछे क्या मकसद था। तो इसी के तहत एक बार, कई दिन की बात है, मैं खुद बेचैन सा था, मेरे दिमाग के अंदर बेचैनी सी थी और मैं ऐसे ही दादाजी से मेरा मिलने का मन हुआ और मैं दादाजी से मिलने के लिए यहाँ पे आ गया। यहाँ आके मैं दादाजी के पास बैठा और मैंने चाय पी दादाजी के साथ है। तो बैठे-बैठे ही, चाय पीते-पीते ही मुझे इतना सुकून मिला, इतनी शांति मिली, मेरी बेचैनी गायब सी हो गई। उस दिन काफ़ी बेचैन था मैं। और फिर हम कई देर तक बैठे रहे दादाजी के साथ, मैंने कई बातें की। दादाजी ने मेरे को कई तरह की कहानियाँ भी सुनाई, जो सुन के मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो मैं दादाजी से जानना चाहूँगा कि दादाजी, आप पहले गाँव में रहते थे और उसके बाद आपने खेत में आने का निर्णय किया और यहाँ आके आप बिल्कुल प्रकृति के, परमात्मा के, पेड़-पौधों के नज़दीक आ गए और यहाँ आके फिर आपने कैसा महसूस किया? ये चीज़ हम दादाजी से जानना चाहेंगे। और कई भाइयों का भी एक समस्या होती है, वो समस्या भी बीच में मैं दादाजी से लूँगा। तो सबसे पहला दादाजी, हमारी तरफ से आपको राम-राम। और हम आपसे अनुरोध करेंगे कि आप हमारे दर्शकों को भी राम-राम कहिए। ओम ओम ओम। शांति शांति शांति। सब न राम राम भाई। मैं भगतियां के पास में रहा करदा और भगजी नु कहते भाई खेत में कर ले वैसा दूरा, खेत में कर ले भाई। अच्छा, वो भगजियां छाप तो फिर खेत में छाया कर ली। फिर इसमें पौधे पादे ला दिए, हरा भरा हो गया। इस मैं बीच में थोड़ा पूर्ण से अनुरोध करूंगा कि वो दादा अमर सिंह की एक तस्वीर ले आएं, ताकि हमारे दर्शकों को अच्छे से समझ में आ जाए। दादाजी जो भगत जी का जिक्र कर रहे हैं, वो भगत जी कौन हैं? तो अभी दादाजी बीच में अपनी बात पूरी करेंगे, तब तक हम दादा जो भगत जी हैं उनके बारे में भी आपको बताएंगे। जिस स्त्रियां ये देख चुगर्दन देख के दिखेगा सारा ही परमात्मा, रूख में भी परमात्मा, सब क्या है परमात्मा, निधरे परमात्मा होगा। वो केस है, वो वातावरण के शब्द है, शांति मिला है। वो जिसने स्वर्ग का नहीं, वो स्वर्ग से ओढ़ है, वो स्वर्ग से। तो साथियों, ये तस्वीर आ गई है, ये दादा अमर सिंह जी, संत अमर सिंह जी हैं दादा। ये हमारे दादा के भी कुल गुरु, ये हमारे भी कुल गुरु हैं। और इन्होंने अध्यात्म का एक ऐसा मार्ग चुना और एक ऐसे मार्ग पे लेके चले हम सबको ये। और इन्होंने एक, हम सब के जीवन में एक शांति लाने का बहुत बड़ा काम किया। तो इन्हीं दादाजी का, इन्हीं संत जी का, इन्हीं भगत जी का दादाजी जिक्र कर रहे थे कि उन्होंने मुझे बोला और मैंने फिर यहाँ आने का निर्णय लिया। तो उसके बाद दादाजी, आप अपनी बात को आगे बढ़ाइए। तो सतो गुण में परमात्मा हो। उनका कहना क्या था भाई, हर टाइम सुना कर दे भाई सतो गुण में रहना चाहिए। दूसरी बात, रजोगुण में आओगा फौरन तमोगुण में आ जाएगा। ये तो अपन सबने बेरा है, तीन गुणों है, जी जी जी। सतोगुण रजोगुण तमोगुण। तमोगुण। सतोगुण में रहेगा सारा ये अपना दिखेगा, जी। दूसरा कोई नहीं दिखे, सारा अपना दिखेगा। अपने से तो सब कुछ से। और रजोगुण से फिर तमोगुण आएगा, तमोगुण आएगा जो भगवान के मनस भी दिखाई कोई दे। जी। सत दादाजी, कुछ आदमी बोलते हैं कि हम ध्यान में बैठना चाहते हैं पर हमसे ध्यान लगता नहीं है। ये क्या कारण है? वो क्या करें जो उनका ध्यान लग जाए? वो कारण न्यू से कई चीज हो जे हैं। एक तो सफाई नहीं होती, जी ना पवित्रता होंदा, ना सूच होंदी। जी। अच्छा, शुद्धि बिना वो ध्यान नहीं लगे। ध्यान नहीं लगेगा। हाँ,
तो कहने का भाव है दर्शकों कि जब तक आप ये जो दादाजी ने बताई हैं चीजें, एक इन्होंने 3 गुण बताए हैं, आप उन तीनों गुणों से दूर नहीं होगे और आप शुद्धि नहीं लेके आएंगे अपने वातावरण में, तब तक मतलब ध्यान नहीं लगेगा आपका। तो आपको पहले शुद्धि लेके आनी है और शुद्धि के बाद फिर आपको परमात्मा में ध्यान लगाना है, तो आपका लगेगा। लगा। तो उसके लिए आपको एक सही जगह का चुनाव करना पड़ेगा। जैसे दादाजी यहाँ प्रकृति के नजदीक बैठे हैं, इन्होंने बीच में जिक्र भी किया था कि जहाँ अगर मैं चारों तरफ नजर दौड़ाता हूँ तो मुझे हर एक पेड़ में भगवान नजर आता है, भगवान ही भगवान मुझे नजर आता है। तो वो भगवान नजर आने का क्या कारण है? वो भगवान नजर आने का यही कारण है, सच्चाई है, प्रकृति में ही भगवान है और प्रकृति भी भगवान का ही दूसरा नाम है। तो आप एक तरफ तो प्रकृति का दोहन कर रहे हो, प्रकृति के साथ आपने मजाक कर दिया है, खिलवाड़ कर दिया है, तो फिर आप शांति आपको कैसे मिलेगी? शांति तो आपको प्रकृति से जब आप तालमेल बनाओगे और प्रकृति की आप कदर करोगे तो प्रकृति आपकी कदर करेगी। तो ये बात हुई दादाजी। तो दूसरी बात ये दादाजी कि आपने यहाँ इस वातावरण में कभी एक स्पेशल घड़ी फील करी होगी, कोई एक ऐसी घड़ी आई होगी जो आपको लगा होगा कि हाँ आज मेरा परमात्मा से मिलन हो गया है, कुछ इस प्रकार की घड़ी का जिक्र कीजिए। यह घड़ी की बात नहीं उसे भाई, तेने पूछ ली मैं बताऊं सू। यह तो कई बार चानस बैठ लिया न्यू। अगर अच्छा। आहा, बस मैं लखी के दर्शन हो रहे। किसके? भले जीव के दर्शन होने ही भगवान के दर्शन होने। भले जीव के दर्शन होने भगवान के दर्शन से लिख लिया। अच्छा, फिर वो आया कुछ न कुछ दे के जाए। वो अगला की समझ से वो लेनिया सेकनी से जे लेनिया हो नहीं, उसके मुंह तो बात निकल दे उसती नहीं बेरा तने के काट दिया और लेनिया जो पकड़ ले काच कर ले काच कर ले काच कर लेगा तो भाई वो परमात्मा ने कड़वा जगह सामने दिखना ही पड़ेगा। जे बाबू को विश्वास तो करेगा बाबू सर, जे विश्वास नहीं करेगा बाबू कड़क से कड़िया पेट से कड़िया छाती कड़िया मुंह से कड़िया टांग से कड़िया सांतर से बाबू कड़िया नहीं। और विश्वास करे तो बाबू से, विश्वास करे थे परमात्मा से, वे विश्वास नहीं करे थे परमात्मा कोई नहीं। और विश्वास करे परमात्मा सारे से, वो रूख में भी से परमात्मा, सब क्या है परमात्मा है, बिना परमात्मा के खाली घटने से। उस दिन परमात्मा तो खाली हो जाएगा, उस दिन तो नहीं होंगे ठहरे भाई। साथियों, हमारे ऋषि मुनियों ने एक मंत्र दिया था, मानवता परमो धर्म है। तो दादा ने वही बात कही है कि जो परमात्मा है वो हमें किसी भले मानुष में ही नजर आता है और किसी भले मानुष में आकर ही दर्शन देता है कि जब उनकी इच्छा होती है तो वो किसी भले मानुष में आकर मुझे दर्शन देते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है, बहुत ही अच्छी बात है, ये समाज को जोड़ने वाली बात है। आज कहीं ना कहीं समाज में बिखराव है, तो वो उस बिखराव का, अगर हम उस बिखराव को रोक सकते हैं तो इसी मंत्र के द्वारा रोक सकते हैं कि मानवता परमो धर्म है। तो ये बात इन्होंने कही है कि आपको किसी मनुष्य के अंदर ही परमात्मा दर्शन देंगे, न कि आप कोई आडंबर कर रहे हो, कोई आडंबर रच रहे हो, वो सिर्फ आडंबर ही है। वो परमात्मा को पाने का कोई माध्यम नहीं है। परमात्मा को पाने का माध्यम यही है, मानवता परमो धर्म है। तो ठीक है दादाजी, ये बात हुई एक। और दूसरी बात है ये कि दादाजी, आज की जो भाग दौड़ की जिंदगी है, इस भाग दौड़ की जिंदगी में टेंशन आदमी की घरवाली की तरह हो गई है। किसी को पूछ लो आप, कोई आदमी आपको शांत नहीं मिलेगा, वो बोलेगा आज ये टेंशन है, आज मुझे वो टेंशन है। इस टेंशन से कैसे निजात पा सकता है अगर कोई बंदा पाना चाहे तो? भाई पहली बात तो यह है, तड़कन उठ के 9 बार तो धरती माता नुस्कार है और 9 बार परमात्मा ने भाई ज्योति शांति चाहिए है। और फिर वह शांत तड़के भगवान के नाम लेगा नहीं, ना उसका हार्ट टेक हो है ना हार्ट फैल हो है, सवाल पैदा नहीं पड़ेगा, गारंटी करके दो। और नहीं तो वह हार्ट टेक हो और चाहे हार्ट फैल हो कि हो वह सलाह से भी क्यों सारी टेंशन में हार्ट अटैक होगा, क्या बेचैनी होगी। तो उस परमात्मा का नाम तो भाई भूल रहे हैं, उसका नाम भूल लें तो फिर
बेचैनी रहेगी। अगर उसका नाम लेगा, अभ्यास करेगा, 2 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में वो शामी लाएगी। अभ्यास तो करना पड़ेगा। इब जे शुरुआत दिन बैठा रू दिन इनको कहते मन तो शामी दिखा भी भाई दिन शामी दिन कर दिखाओ तो नहीं पूछ ले तो शामी क्या और क्या नहीं तो दिखाई सके। तो दादाजी साथ में हमें ये भी बताइए, आपके सामने मैं काफ़ी सारी धर्म की पुस्तकें देख रहा हूँ, तो इनमें आप कौन-कौन सी पुस्तक का अध्ययन करते हो और इन पुस्तकों में आपने क्या पाया? जो मैं ही बोलूँ था, शुरू में बोलिया, वो इन्हीं पुस्तकों में था। कर्म भी, धर्म भी, दया भी, धर्म भी, इन्हीं पुस्तकों में जो शिव पुराण से नीचे दे भी यू मन पड़ा। और इसी में से इसमें आएगी इज्जत करना भी इसी में से, और उस पर प्रेम करना भी इसी में से, और उस पर दया करनी भी इसी में से। वो सारा सौदा इन्हीं के पास है। श्रीमद् भगवत गीता है, या पढ़े बाकी कुछ नहीं था। एक बार पढ़ेगा और से, 2 बार पढ़ेगा और से, तीसरे पढ़ेगा और से, 5वें पढ़ेगा और से, 6ठा पढ़ेगा और भी आनंद से डूब जाएगा, अंत तक नहीं होगा। और जिसने कि मैं करना से भाई शिव पुराण की पुस्तक पढ़ेगा, उसमें न्यू भी से एक भाई यू काम शुरू में करना चाहिए, यू काम फिर करना चाहिए, यू काम फिर करना चाहिए। कर्म धर्म सारा सौदा उसमें लिख रखे है। प्रेम भी, शीलता भी, इखलास भी, प्यार भी, जो चाहिए वो सारा सौदा इसके महेश। मर्यादा पुरुषोत्तम राम, मर्यादा तो रहना पड़ेगा, बस उच्चा तो रहना पड़ेगा, सुपवित्र तो रहना पड़ेगा। तो ये दादाजी ने पुस्तकों के बारे में बताया कि जो भी धर्म के पुस्तकें हैं, शिव पुराण है, श्रीमद् भगवत गीता है, और इनमें ये शिव पुराण है, ये मैं दिखाना चाह रहा हूँ आपको। ये शिव पुराण है और ये श्रीमद् भगवत गीता है यहाँ पे। तो ये यहाँ पे हैं, दादाजी की तस्वीर लगी हुई इसलिए गिर जाए, इसलिए मैं इसको उठा नहीं रहा हूँ। तो ये सारी पुस्तकें हैं। ये एक पुस्तक है जो बड़ी सी पुस्तक है, पुरानी पुस्तकें आप देखोगे तो ये कोई नई नहीं है। तो ये काफ़ी समय से दादाजी इनका अध्ययन करते आ रहे हैं। तो इन्होंने बताया कि जो भी मैंने लिया है जीवन में, जो भी मैंने पाया है, जो अच्छे विचार मेरे अंदर आए हैं, वो इन्हीं पुस्तकों की देन है और साथ के साथ मेरे गुरुजी की देन है, ये इन्होंने एक बताया। तो साथियों, अब आप लोग बहुत सारे बोलते हो कि हम ईश्वर का ध्यान लगाते हैं, ईश्वर का ध्यान हमारा नहीं लगता। तो उस चीज़ का जवाब आपको मेरी कोशिश आपको मिल गया होगा। तो एक तो ये रहा, इनका दादाजी ने बताया, अगर आप इन सारी चीज़ों का पालन करोगे और आपका मन सच्चा है तो ईश्वर आपको दर्शन देंगे। वो साक्षात दर्शन देंगे, वो किसी और माध्यम से देंगे, दर्शन आपको देंगे, वो बिल्कुल देंगे आपको। पर आपको दर्शन लेने के काबिल बनना है। आप काबिल बनिए, वो आपको दर्शन देंगे। जैसे गीता में श्री कृष्ण भगवान ने कहा है कि आप कर्म कीजिए, फल की चिंता मत कीजिए। फल देना भगवान की ड्यूटी है, वो अपनी ड्यूटी पूरी करेंगे। आप अपनी ड्यूटी पूरी कीजिए, आप कर्म कीजिए। लेकिन हम कर्म की तरफ थोड़ा सा जाते हैं, उससे पहले ही हम फल की अपेक्षा करने लग जाते हैं। कहीं न कहीं जाके फिर हम वहाँ अटक जाते हैं और हम मार्ग से भटक जाते हैं। वो एक कारण होता है कि हमारा ध्यान नहीं लगता है और हम उस चीज़ का अध्यात्म की तरफ हम नहीं जा पाते हैं। तो ये एक छोटा-सा मेरा माध्यम था साथियों कि आप अध्यात्म की तरफ और ध्यान की तरफ किस तरह जाएँ। और मैं हूँ कुलदीप सिंह पूनिया और कैमरे के पीछे हैं पूर्णमल और मनदीप पूनिया, जो मेरे विशेष सहयोगी रहे हैं। और कृपया करके आप हमारे चैनल को विलेज लाइफ ऑर्गेनिक फूड को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें। धन्यवाद साथियों।